यूपी के स्वास्थ्य विभाग में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक ही नाम का व्यक्ति 6 अलग अलग जिलों में एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर तैनात रहा। पिछले 9 साल से उसके नाम पर सैलरी जारी होती रही और स्वास्थ्य विभाग इससे अनजान बना रहा। मानव संपदा पोर्टल पर जब कर्मचारियों ने अपनी डिटेल डाली तो मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद धीरे धीरे 5 जगहों से अर्पित सिंह के नाम से काम कर रहे एक्सरे टेक्नीशियन लापता हो गए। स्वास्थ्य विभाग की शुरुआती जांच और सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में देखिए किस तरह एक ही नाम से अलग अलग जिले में नियुक्ति दिखाकर फर्जीवाड़े का खेल खेला गया। एक ही नाम, एक ही पद और उसी नाम पर 6 अलग अलग जिलों में सरकारी नौकरी। सुनने में ये सब अटपटा लग सकता है, पर यूपी में ऐसा ही मामला सामने आया है जिससे हर कोई हैरान है। और भला हैरानी हो भी क्यों न, जब एक ही नाम का व्यक्ति 6 अलग अलग जिलों में एक ही पद पर काम करता दिख रहा हो तो हैरान होना स्वाभाविक भी है। मानव संपदा पोर्टल पर जब कर्मचारियों ने अपना नाम दर्ज करना शुरू किया तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अलग अलग जिलों में जाकर पड़ताल की तो और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस बीच हैरानी की बात यह रही कि एक ही नाम से सैलरी जारी होती रही और सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगा दिया गया। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम अभिलेखों के आधार पर असली और फर्जी टेक्नीशियन की पहचान में जुटी है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा। 2016 में हुई नियुक्ति, 2025 में खुलासा। एक पद एक ही नाम, 6 जिलों में करता रहा काम। 9 साल उठाई सैलरी, विभाग बना रहा अनजान। चर्चा ये हो रही है कि ये एक ही नाम और एक ही पते का आदमी है और ये 6 जगह नौकरी कर रहा है। 2016 में एक्सरे टेक्नीशियन की 403 भर्तियां हुई थी, जिसमें से अलग अलग जिलों में लैब टेक्नीशियन की तैनाती की गई थी। इसमें से एक अर्पित का नाम भी था और ये अर्पित जो है 6 जिलों में एक ही नाम पते से काम कर रहा है। जब से इस चीज़ की जानकारी हुई है तब से चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। बात गले नहीं उतरती है, लेकिन अब तक की जानकारी के मुताबिक यही सच है। यूपी के स्वास्थ्य विभाग में सरकारी पद पर नियुक्ति का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसे सुनकर और जानकर हर कोई हैरान है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही नाम का आदमी 6 अलग अलग जिलों के अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर तैनात हो। नाम अर्पित सिंह, पद एक्सरे टेक्नीशियन, नियुक्ति साल 2016, आरोप 6 जिलों में तैनाती, स्टेटस 5 जिलों से फरार। एक ही नाम से कैसे 6 अलग अलग जिलों में तैनाती हुई और वहां का क्या स्टेटस है, ये हम आपको आगे दिखाएंगे। पहले समझ लेते हैं मामला क्या है। हैरान करने वाला ये मामला यूपी के 6 जिलों से सामने आया। 2016 में एक्सरे टेक्नीशियन की निकाली गई भर्ती, अलग अलग जिलों में 403 पदों पर हुई नियुक्ति, 6 जिलों में एक ही नाम पते से नियुक्ति का खुलासा। अर्पित सिंह नाम से नियुक्ति के बाद मचा हड़कंप। 2016 से मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज हैं सभी नियुक्ति पत्र। इस नाम से पिछले 9 साल से वेतन जारी करने का दावा। सैलरी के नाम पर अब तक करीब 4.5 करोड़ रुपए जारी। फर्जीवाड़े के खुलासे से संबंधित जिलों में मचा हड़कंप। यह तस्वीर अर्पित सिंह की है, जिसकी मौजूदा वक्त में तैनाती फर्रुखाबाद जिले के शमशाबाद सीएचसी में है। आरटीआई से मिली जानकारी में दावा किया गया है कि इसी नाम से 6 और लोग अलग अलग जिलों में भी लैब टेक्नीशियन के पद पर तैनात हैं। अर्पित सिंह नाम से ही 6 अलग अलग जिलों शामली, रामपुर, फर्रुखाबाद, बांदा, हाथरस और बदायूं के स्वास्थ्य केंद्रों में लैब टेक्नीशियन काम कर रहे हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम इसकी पड़ताल के लिए फर्रुखाबाद के सीएमओ दफ्तर पहुंची। फर्रुखाबाद में भी इनका नाम है और इनकी अभी वर्तमान नियुक्ति जो है फर्रुखाबाद में ही बताई गई है। और जब से इनका नाम चर्चा में आया तब से चारों तरफ इनकी जांच की जा रही है, लेकिन ये 24 अगस्त से मेडिकल लीव पर हैं, तो इसलिए इनसे कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। जो इनका मोबाइल है वो स्विच ऑफ है। फर्रुखाबाद के सीएचसी शमशाबाद में तैनात अधिकारी ने बताया कि अर्पित सिंह की इसी दफ्तर में तैनाती है। 24 अगस्त तक वो काम पर आ रहा था, लेकिन उसके बाद से वो मेडिकल लीव पर है और उससे कोई संपर्क भी नहीं हो सका है। यहाँ पे अटैचमेंट है, मूल तैनाती उनकी मोहम्मदाबाद सीएचसी पे है। यहाँ जब से एक्सरे मशीन आई थी तब से इनका अटैचमेंट कर दिया गया था। अब पिछली 24 तारीख से 24 अगस्त से ये मेडिकल लीव पे है। इनके द्वारा एक लोहिया का पर्चा बना के सेंड किया गया था व्हाट्सएप पे, उसके बाद से ये आए हैं।
न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता ने सीएमओ से भी इस बारे में पड़ताल की। सीएमओ अवनींद्र कुमार ने भी इसकी पुष्टि की। सीएमओ ने बताया कि फर्जीवाड़े का पता चलते ही 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर मामले की जांच शुरू की गई है। ऐसे कल मुझे पता लगा इस चीज़ का, तो मैंने तुरंत ही 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है, जो आज से इन्होंने की जाँच शुरू कर दी है। जहाँ तक पता लगा कि छुट्टी पे है, छुट्टी भी डाली जाती है, मानव संपदा पोर्टल डाली जाती है। देखिए पोर्टल खुला हुआ, इनका कहीं भी नाम नहीं है पोर्टल पर, तो इनको हम छुट्टी नहीं मानेंगे। पोर्टल पर डलेगी तभी हम मानेंगे छुट्टी, और ये एक्सीडेंट चल रहे तो इनको नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी इनके विरुद्ध। सीएमओ की जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सीएमओ के मुताबिक अभिलेखों में इसका नाम अर्पित सिंह है और पता प्रताप नगर शाहगंज आगरा का है। सीएमओ के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की टीम जब इस पते पर पहुंची तो पता चला कि उस पते पर अर्पित सिंह रहते तो हैं, लेकिन उसकी नियुक्ति हाथरस जिले के मुरसान में है। सीएमओ के मुताबिक आगरा वाली अर्पित और फर्रुखाबाद वाली अर्पित की तस्वीरें भी अलग अलग हैं। अभिलेखों में इनका जो पता लिखा है प्रताप नगर शाहगंज आगरा का, वहाँ मैंने टीम भेजी आगरा में। उस घर में जो महिला थी उससे बात हुई, मैंने कहा आपके पति का नाम क्या है, मेरी बात हुई फोन से, अर्पित सिंह नाम है। मैंने कहा फर्रुखाबाद में तैनात है, नहीं हमारे पति तो मुरसान जिला हाथरस में तैनात है। तो मैंने जब फोटो मंगाया उन अर्पित सिंह का हाथरस वाले का, तो वो फोटो बिल्कुल अलग है, यहाँ वाले अर्पित सिंह का फोटो अलग है। फर्रुखाबाद में सीएमओ की जांच जारी है। उधर फर्जीवाड़े का पता लगाने के लिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम रामपुर पहुंची, जहां बिलासपुर सीएचसी में अर्पित सिंह की नियुक्ति का पता चला। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में अर्पित सिंह की रामपुर में नियुक्ति हुई। बिलासपुर सीएचसी की एक्सरे टेक्नीशियन पद पर तैनाती थी। 2023 में जिला क्षय रोग संस्थान में की गई थी पोस्टिंग। फर्जीवाड़े की बात सामने आते ही कई दिनों से लापता। रामपुर में भी उसकी नियुक्ति होती है बिलासपुर सीएचसी पे। उसके बाद 2023 में उसका ट्रांसफ़र रामपुर डीटीओ में कर दिया जाता है। यहाँ पर वो कार्यरत था। जब इसका मामला उजागर हुआ और हाईलाइट हुआ तो पिछले 6-7 दिन से जो अर्पित सिंह रामपुर में डीटीओ कार्यालय में नौकरी कर रहा था वो गायब है। जिला चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक 2016 से ही रामपुर जिले से उसकी सैलरी जारी हो रही थी। मामला सुर्खियों में आने के बाद अर्पित सिंह पिछले कुछ दिनों से काम पर नहीं आ रहा है। अर्पित सिंह 2016 में जनपद में आए और इन्होंने यहाँ ज्वाइन किया। फिर ये सीएचसी बिलासपुर में 2023 तक रहे, जिनको 2023 के बाद ये जिला क्षय रोग कार्यालय में एक्सरे टेक्नीशियन के पोस्ट पर थे। 5-6 दिन पहले तक ये वर्क कर रहा था। जब ये हाईलाइटेड मामला हुआ तो ये 5-6 दिन से गायब है। सारा हमने डीजी ऑफिस और राज्य सूचना आयोग को सारा प्रकरण भेज दिया गया है। अर्पित सिंह का पता लगाने के लिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम रामपुर के उस मोहल्ले में पहुंची जहां वो किराए के मकान में रहता था। चादर वाला बाग इलाके में हमारी टीम को मकान मालकिन मिली। मकान मालकिन के मुताबिक अर्पित पिछले 2 साल से उनके मकान में रह रहा था, लेकिन 10-15 दिनों से बिना किसी सूचना के गायब है। अभी कमरे में ताला लगा है। मकान मालकिन के मुताबिक वो फर्रुखाबाद का रहने वाला था। मेरे लिए बताते थे ये अर्पित। अच्छा, कहाँ पर नौकरी करता था इसने बताया आपको? डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट में। ये कितने समय से आपके यहाँ रह रहा था? 2 साल हो गए। 2 साल से। तो ये अपने परिवार के साथ यहाँ रहा करता था या फिर अकेले रहता था? अकेले रहते थे। कहाँ के बताते थे? कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? फर्रुखाबाद के बताते थे। तो ये अब कितने दिन से आपके यहाँ पर नहीं है? अभी इनके लिए हो गए 2 हफ्ते। 2 हफ्ते से ये यहाँ पे आए नहीं है? नहीं। अच्छा, आपने के पास कोई फ़ोन आया कि कहाँ गए बता के? नहीं, कोई फ़ोन कुछ भी नहीं किया है। रामपुर में मौजूदा समय में क्षय रोग विभाग में अर्पित सिंह की नियुक्ति थी, लेकिन मामला सुर्खियों में आने के बाद से वो क्षय रोग विभाग में भी नहीं आ रहा है। रामपुर में अर्पित सिंह की नियुक्ति बिलासपुर सीएचसी पर हुई थी और 2023 में उसको इस जो मेरे पीछे विभाग है जिला क्षय रोग केंद्र रामपुर, इसमें शिफ्ट कर दिया गया था और वो यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर नौकरी कर रहा था। या हमने जानने की कोशिश की कि अर्पित सिंह जो यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर नौकरी कर रहा था वो अर्पित सिंह कौन था और फिलहाल अभी कहाँ पर है। तो यहाँ पर हमें लोगों ने बताया, कर्मचारियों ने बताया, वो व्यक्ति जो है वो पिछले 6-7-8 दिन से गायब है, इस कार्यालय में नौकरी करने के लिए नहीं आया है। अर्पित सिंह एक ऐसी मिस्ट्री है जिसकी हर तह में राज छुपे हुए हैं। हर जिले से अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम अर्पित सिंह का पता लगाने के लिए बांदा पहुंची, जहां एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती के बाद साल 2016 में अर्पित सिंह की नियुक्ति हुई थी। बांदा के स्वास्थ्य केंद्र से एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ।
पता चला कि भर्ती के दौरान उसने फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग कर नौकरी पाई है। 1.5 साल तक लगभग नौकरी करने के बाद जब उसके फर्जीवाड़े की किसी ने शिकायत की तो तत्कालीन सीएमओ ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी जिससे कि फर्जीवाड़े का पता लगाया जा सके। लेकिन इसी दौरान अर्पित सिंह को कहीं से उस जांच की भनक लग जाती है और वह अचानक से सीएससी को छोड़कर फरार हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक बांदा में अर्पित सिंह की जुलाई 2016 में नियुक्ति हुई थी। नरैनी सीएचसी में एक्सरे टेक्नीशियन पद पर नियुक्ति हुई थी। 30 नवंबर 2017 तक नरैनी सीएचसी से सैलरी हासिल की। नियुक्ति में फर्जीवाड़े की भनक लगते ही फरार हो गया। 16 महीने नौकरी करने के बाद रहस्यमयी ढंग से लापता। और इसके विषय में जो कार्रवाई हुई थी, हम जो सीएमओ साहब ने जानकारी दी है, मुझे जानकारी उपलब्ध करा दी है और उसके बाद सीएमओ के द्वारा जो है शासन को जो है जो भी कार्रवाई थी वो करा दी गई है उसके माध्यम से। नरैनी सीएचसी में अर्पित सिंह की जगह नियुक्त हुए एक्सरे टेक्नीशियन विनोद सिंह ने भी इसकी पुष्टि की। आए थे यहाँ टेक्नीशियन पद पे 4-6-8 महीना लगभग, नौकरी करे थे। इस बात सूचना मिली तो फरार हो गए। हैरानी की बात है कि करीब 16 महीने नौकरी के बाद फर्जीवाड़े के आरोप में एक कर्मचारी लापता हो गया और विभाग उसका पता भी नहीं लगा सका। यहाँ तक कि पत्राचार का भी कोई जवाब नहीं आया। रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 3 सदस्यों की समिति गठित कर जांच कराई और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली नरैनी में अर्पित सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस अलग तफ्तीश कर रही थी और स्वास्थ्य विभाग अलग से जांच कर रहा है, लेकिन आज तक इस स्वास्थ्य विभाग के चिराग का कोई पता नहीं लगा पाया कि कैसे ये फरार हो गया। और लगातार अन्य जिलों की भी यही कहानी है, वो चाहे बलरामपुर हो, चाहे रामपुर हो, चाहे फर्रुखाबाद हो, चाहे बांदा हो, चाहे बदायूं हो, ऐसे 6 जिलों पर इसी अर्पित नाम से अलग अलग लोगों ने नौकरी कर सरकार को भारी भरकम चूना लगाया है। 3 जिलों में पड़ताल में अर्पित सिंह को लेकर अलग अलग बातें सामने आई, जिसके बाद न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम अर्पित सिंह का पता लगाने के लिए हाथरस पहुंची। हाथरस जिले के मुरसान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारी खोज पूरी हुई, जहां न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम की मुलाकात अर्पित सिंह से हुई, जो वहां साल 2016 से ही एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं। अर्पित सिंह ने दावा किया कि साल 2016 में उसकी पहली नियुक्ति इसी स्वास्थ्य केंद्र में हुई थी और तब से लेकर अब तक वो यहीं सेवाएं दे रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अर्पित सिंह है। अर्पित जी, आपके खिलाफ एक कार्रवाई हुआ है स्वास्थ्य विभाग में, क्या आपके खिलाफ कार्रवाई हुई है या आपके जो जिस तरह से खबरें हो रही हैं, जिस तरह से संज्ञान में आएगा, क्या मामला है? कि 5 सितंबर की सुबह अखबार द्वारा मेरे को पता चला कि मेरे नाम से 6 अन्य जिलों में भी लोग कार्य कर रहे हैं। अलग अलग सीएससी हैं जिसपे लोग कार्य हैं, पर नाम पिताजी का नाम। आप कब से तैनात हैं? मैं यहाँ पे 2000 सीएससी मुरसान में 2016 से तैनात हूँ। मेरी प्रथम तैनाती यहीं पे हुई थी और पिछले 9 वर्ष से मैं लगातार यहीं। कहाँ से आते हैं आप? ये मेरा मूल निवास आगरा था। अर्पित सिंह ने दावा किया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि दूसरे जिले में भी उनके नाम और पिता के नाम से अन्य लोग कैसे काम कर रहे हैं। अर्पित के मुताबिक मामला सामने आने के बाद मामले में जांच चल रही है और उनके कागजातों को भी वेरीफाई करने के लिए लखनऊ भेजा गया है। तो आप जब 2016 में आपकी तैनाती हुई तो उसके बाद आपने जो ज्वाइनिंग हुई, ज्वाइनिंग के बाद जो कागज सबमिट किए, कहाँ किए? जी, कागज हमारे लखनऊ में सबमिट होते हैं। उसके बाद नियुक्ति पत्र हमें यहाँ सीएमओ ऑफिस से मिलता है। नियुक्ति पत्र लेने के बाद सर्वप्रथम मैं यहीं पे आया था मुरसान में। आप यहीं आए? जी, फर्स्ट ज्वाइनिंग मेरी मुरसान में ही हुई। मैंने अपने सीएमओ को सूचित किया, अपने अधिकारियों को सूचित किया कि इस तरह से घटनाएं हो रही है और उसके बाद उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स जो लखनऊ में थे वो सब वेरीफाई हुए वहाँ लखनऊ से ही। मुझे बड़ा शौक लगा, पहले तो मैं विश्वास नहीं कर पाया कि एक इंसान 6 जगह कैसे अलग अलग नाम, मतलब एक ही नाम एक ही अलग अलग जगह पे कैसे कार्य कर सकता है। मुरसान स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक ने भी इस बात की पुष्टि की कि अर्पित सिंह साल 2016 से यहाँ कार्यरत है। चिकित्सा अधीक्षक के मुताबिक मामले में उच्च स्तरीय जांच चल रही है, जिससे बाकी अर्पित सिंह की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। 2016 से तैनात। 2016 से तो कोई इसकी कोई पहले गड़बड़ी पाई गई? नहीं, पहले कुछ नहीं। तो जब आपको पता चला तो आखिर में आपके यहाँ से क्या कार्रवाई हो रही है? क्या इसके प्रति कोई अलग टीम गठित की गई है? क्या है इसके साथ?
कार्रवाई जो हो रही है वो महानिदेशालय स्तर से जांच टीम गठित की गई है और उसकी जांच चल रही है। अर्पित सिंह की खोज हाथरस में पूरी हुई, पर बाकी 6 जिलों में अर्पित सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह की तलाश जारी है। बात लखनऊ तक पहुंची, जिसके बाद सभी जिलों में अर्पित सिंह को लेकर जानकारी मंगवाई गई। कागजातों के मिलान में गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद मामले में लखनऊ पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। नियुक्ति में फर्जीवाड़े की बात सामने आई तो सियासत भी शुरू हुई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर आरोपी अर्पित सिंह की तस्वीर के साथ स्वास्थ्य विभाग में भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए, लेकिन अखिलेश यादव अपने ही ट्वीट पर घिर गए, क्योंकि एक्सरे टेक्नीशियन पद की ये भर्ती की पूरी प्रक्रिया साल 2016 में अखिलेश सरकार के दौरान हुई थी। मामला सुर्खियों में आने के बाद सीएम योगी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी सरकार को निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच चल रही है, जिसके बाद आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। इस समय आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति 8 जगह में नाम लिखा करके पैसा लिए जा रहा था। वो तो जब जांच में सामने आया तब पता लग रहा है ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो एक परिवार के लोग पैसा लेकर के और ये भर्ती करते थे और उत्तर प्रदेश की जनता को इस प्रकार के लूटते थे। जो लूट आज उस रूप में देखने को मिली, वो भर्ती 2016 की भर्ती है वो, और जांच करवाई थी हम लोगों ने। चल रही है जांच अभी। वो जांच समय पे हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते अब बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे। उधर स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अखिलेश यादव को निशाने पर लिया और दोषियों पर कड़ी सजा दिलाने की बात कही। योगी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने भी अखिलेश सरकार के दौरान भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कश्यप ने कहा कि अर्पित सिंह वाले मामले में ये साफ हो रहा है कि किस तरह पिछली सरकार के दौरान युवाओं के साथ धोखा किया गया। देखिए, इस पूरे प्रकरण की जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई, जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई। 16 में हुआ था उन्हीं के कार्यकाल में। भर्ती में हुई अनियमितता से एक बात स्पष्ट हो रही है कि अखिलेश यादव जी की सत्ता में जो कुछ भी हुआ वो न्याय सम्मत नहीं था, कानून सम्मत नहीं था। उन्होंने भर्तियों में गड़बड़ी घोटाला करके कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ में अन्याय किया था। ये चीजें सब स्पष्ट आज हो रही है। हालांकि मामले में सीबीआई की भी जांच चल रही है। दूसरी ओर अब लखनऊ में एफआईआर दर्ज होने के बाद यूपी पुलिस ने भी जांच प्रक्रिया तेज कर दी है। इस बीच सवालों में वो सिस्टम और अधिकारी भी हैं जिनकी नाक के नीचे फर्जीवाड़े का ये खेल चलता रहा। अर्पित सिंह मामले में अब एक एक कर सच्चाई सामने आ रही है। उम्मीद है जल्द ही सभी जिलों के अर्पित सिंह की तस्वीर के साथ सच्चाई भी सामने आएगी और वो मास्टरमाइंड भी बेनकाब होगा जिसने नियुक्ति प्रक्रिया में फर्जीवाड़े की पूरी कहानी रची। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।